हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। मैं आज रीडिंग कर रही हूँ कि जो लोग आपके साथ में बुरा कर रहे हैं उनको उनका कर्मा कब मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि बहुत लोगों के साथ में मैंने देखा है जो अच्छे सोल होते हैं उनके साथ में एक्चुअली बहुत ज़्यादा बुरा होता है। एक्चुअली आपकी परीक्षा की घड़ी भी होती है, ऐसे भी बोल सकते हो। गॉड आपको टेस्ट करते हैं, जब तक आप नीचे नहीं जाओगे ऊपर आओगे कैसे, समझ रहे हो। फिनिक्स राइजिंग आपने सुना है। फिनिक्स राइजिंग मतलब जहाँ ऐशेस हो जाते हैं ना, इंसान ऐश बन जाता है, वहाँ से भी निकल के बाहर निकलता है, तो उसको बोलते हैं फिनिक्स राइजिंग। तो भगवान आपकी टेस्ट इतनी लेता है कि आप एकदम मतलब तब ख़त्म हो गए, आपको लगता है ना एकदम तब तो मैं मर ही जाऊँगा या मर ही जाऊँगी, ख़त्म होने की पोजीशन पे आ गई, तो वो आपकी एकदम एंड होती है वो राइज़ होने से पहले की। तो वो समझ के चलिएगा। और ये बुरे लोग आते ही हमारे पिछले जन्म के या बहुत लाइफ के, पास्ट लाइफ के, हमारे एंसेस्टर के कर्म हमको क्लियर करने के लिए, इसलिए हमको वो दिए जाते हैं। तो इतना जब आप बैलेंस होने लग जाते हैं धीरे 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 करके, जैसे जैसे आपको सब चीज़ें समझने आने लग जाती है, आपको न्यू मून फुल मून अफेक्ट होना बंद हो जाता है, आपकी मैस्कुलिन फैमिली एनर्जी से बैलेंस होने लग जाती है, तो आपको समझ ही आने लगता है कि हाँ ये सब मेरे कर्मा था। वैसे वैसे ये लोग भी आपकी लाइफ से दूर होने लग जाते हैं, या उनको कर्मा मिलना स्टार्ट हो जाता है, या उनको समझ में आ जाता है कि हमने बहुत बुरा किया आपके साथ में, या फिर आपसे माफ़ी मांग लेते हैं, या ऐसी सब चीज़ होने लगती है। और बिलीव मी होती है, मैंने खुद ने देखी है अपनी लाइफ में, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो मैं इसलिए आपको बोल पा रही हूँ कि ऐसा होता है। बहुत ज़्यादा फेस किया है मैंने भी लाइफ में, बहुत कुछ देखा है, और बहुत लोगों को चेंज होते हुए देखा है, मतलब अनएक्सपेक्टेडली, मतलब उनका बिहेवियर पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो गया है। और कुछ लोगों को ऐसे ऐसे कर्मा मैंने देखे हैं फेस वो लोग कर रहे हैं। मतलब मेरे आंटीज़ लोग हैं कुछ, बहुत परेशान करती थी, मतलब उनके साथ में इतना बुरा हो रहा है, मतलब क्या बोलूँ मैं। और मुझे कभी भी ड्रीम्स में उनके लिए बहुत आता है, लेकिन मुझे वो देखा नहीं जाता है सीन, मुझे गॉड से प्रे करना पड़ता है उनको माफ़ी मांगने के लिए। समझ लो कि हमें कभी भी माफ़ करना चाहिए, फॉरगिवनेस देना चाहिए। जैसे जीजस थे, उनको ना नेल लगाई जा रही थी हाथ में, याद है आपको। जीजस को नेल लगाते हैं, उनको मारा जाता है, तो वो क्या गॉड को बोलते थे, फादर जीजस गॉड, वो बोलते हैं कि उनको कि गॉड प्लीज़ इनको फॉरगिव कर दो, इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने शरीर के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, अपनी आत्मा के हिसाब से बिहेव नहीं कर रहे। तो जब जीजस लोगों को माफ़ कर सकते, जो लोग उनको मार रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं माफ़ कर सकते लोगों को। फॉरगिवनेस में बहुत ताकत होती है, बिलीव मी। फॉरगिव करके देख के सच्चे मन से, ऐसे नहीं कि बोल दिया बस फॉरगिव कर दिया, फिर आज से आप वापस वही चीज़ रिपीट करते जा रहे, नहीं। फॉरगिवनेस मतलब उसको फिनिश करना, या तो बोल दो एक बार में कुछ, या मेडिटेशन में बैठ के वो उसकी हायर सोल को इनवाइट करके उसके साथ में बातचीत करके सब चीज़ क्लियर कर लीजिए, तो बहुत बेटर लगेगा आपको। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। जो लोग ने मैं आपके साथ में मतलब काम आपके ऊपर बुरा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है 2 या 3 लोगों से ज़्यादा लोग होंगे जो आपके साथ में बहुत बुरा किया होगा। और ये कम से कम कोई केस में 3 साल भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के 13 साल भी हो सकते हैं, और उससे ज़्यादा साल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन बहुत लोगों ने बहुत कुछ फेस किया है डेफिनेटली। और ये जो मतलब मोस्टली तिगड़ी में मुझे लगता है जो लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे टाइप के लग रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स भी वर्क कर रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स कभी भी वर्किंग का कार्ड होता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ यूनिवर्स भी वर्क कर रहा है आपके साथ में, जो बुरा कर रहे हैं उनके साथ में, उनको लेसन सिखाने के लिए। ये 8 ऑफ वैंड्स, ये अभी आपकी जो प्रोसेस है ना, ये लिब्रा सीजन से फास्ट होने वाली है, ऐसे बोल सकते हो। जो लोग ने आपके साथ में बुरा किया, 8 ऑफ वैंड्स कभी फास्ट मूविंग एनर्जी होती है। जो लोग ने आपके साथ में बुरा किया है उनके साथ में अभी एक फास्ट गति पे उनको या तो रियलाइजेशन होना शुरू होएगा, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स कभी भी एक रियलाइजेशन का कार्ड भी होता है, एक बहुत है ना हीलिंग का कार्ड भी होता है। तो जो लोग ने आपके साथ बुरा किया ना, उसकी हीलिंग होने बोलते स्टार्ट हो गई है या स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी लोगों में मुझे दिख रहा है कि स्टार्ट हो चुकी है, शायद आपको दिख नहीं रहा है, दिखाई देगा, लेकिन काफ़ी लोगों में हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपको ये पोजीशन में अभी आप है ना, ये जो आपको हीलिंग हो रही है, आपकी जो भी कुछ हो रही है, तो जैसे जैसे वो चीज़ें हील होगी ना, तो आपको अंदर एक पीसफुल एनर्जी, एक कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी, आप इंडिपेंडेंट फील करोगे, अबंडेंट फील करोगे। आपके पास मतलब ऐसे आपको खुद को एक ना लोनलीनेस नहीं लगेगा, आप अकेले होकर भी आपको एक बहुत कॉन्फिडेंस फीलिंग आएगी, आप एक अबंडेंट फील करोगे, आपको गॉड की तरफ आपके एक ग्रैटिट्यूड की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और देखना ना, ये आप तो दिखेगा, क्योंकि ये आपको जो हीलिंग हो रही है आपके, जो ये एक्चुअली आपके कर्मा की हीलिंग के लिए हो रहा था, जो कुछ भी हो रहा था, तो आपके कर्मास बैलेंस हो रहे हैं, जैसे जैसे आपकी हीलिंग हो रही है, तो आपको दिखेगा सामने वाले लोग है ना, बहुत है ना उनके ऊपर काम किया जा रहा है बेसिकली, या तो उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, यूनिवर्स उनको समझा रहे हैं कि आप समझ जाइए, राइट नहीं है। अगर वो नहीं समझते हैं, मतलब
उनके बहुत ज़्यादा ही लो वाइब्रेशन में गिरे हुए हैं, बहुत ही गंदी एनर्जी में फंसे हुए हैं, मतलब जिनका सैक्रल चक्र एकदम ख़राब हो जाता है ना, वही जैसे लोग हैं ना स्पेशली है ना ब्लैक मैजिक और ऐसे सब चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ों में वो जो उनका सैक्रल चक्र बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो सब चीज़ ऐसे सब चीज़ें करते हैं, नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, जेलसी में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, आपकी तरफ ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो उनका वो हील करने की कोशिश की जाएगी। तो इसमें देखो ऑरेंज भी आपको काफ़ी दिखाई दे रहा होगा, तो उनके सैक्रल चक्र को हील करने की कोशिश की जा रही है। आपको भी, मुझे लग रहा है आपको भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उनको एक सबक सिखाने के लिए, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि आप मैजिशियन की पोजीशन में हो। तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, आपने बहुत सालों से प्रे किया होगा कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, गॉड मैंने इतना भोगा है। तो जो लोग गलत कर रहे हैं ऑफकोर्स हम माफ़ कर देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमको एक जब जस्टिस मिलता है ना, सामने वाले को थोड़ा उनको सज़ा मिलती है या उनको रियलाइजेशन होता है, तो हमको लगता है कि हाँ गॉड है, वो सुनता है। लेकिन हमको वो अच्छा नहीं लगता है। आपको जब सामने वाले का बुरा होगा ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप क्योंकि आप प्योर सोल में टर्न हो चुके होंगे। मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ, हम गॉड से प्रे करोगे कि उनके अच्छे के लिए, क्योंकि आपको लगेगा नहीं उनको माफ़ कर दो, मैंने उनको माफ़ कर दिया है। लेकिन उस वक्त क्या होता है, जब आप भले ही माफ़ कर दो, लेकिन जब सारी चीज़ यूनिवर्स अपने हाथ में ले लेता है ना, तो यूनिवर्स डिसाइड करता है कि उनको माफ़ करना है कि नहीं करना है। उस वक्त आपकी और मेरी नहीं चलती है, समझ रहे हो। आप भले ही माफ़ कर दो, यूनिवर्स जब अपने हाथ में चीज़ें ले लेता है ना, तो वो होता है। इसलिए आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, किसी के लिए बुरा भी सोच रहे हो, तो बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि अभी आपकी जैसे जैसे वाइब्रेशन हाई होगी, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी सोचते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होता है। लेकिन वो उनका नेगेटिव होता है तो कहीं ना कहीं आपको भी इफेक्ट होता है, क्योंकि वो आपकी मैनिफेस्टेशन थी, तो आपके ऊपर भी नेगेटिव आने का चांस होता है। तो इसलिए नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करो ही मत किसी के लिए भी। मैं आपको आप सब मैं फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस की एनर्जी मिलेगी आपकी। मुझे लग रहा है आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उनको समझाने के लिए कि है ना, कि न कभी भी मिल के चलने में या साथ में रहने में, कप्स फील रहने में ही अच्छे होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा है ना लड़ाई झगड़े में कुछ फ़ायदा नहीं है, या जेलसी से फ़ायदा नहीं, आप मुझे लग रहा है ऐसी कुछ चीज़ टीचिंग करोगे या लोगों को समझाओगे कि एक संयुक्त परिवार या संयुक्त में रहने में कितनी एन्जॉयमेंट है, कितना अच्छा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों आ रहे हैं। तो आपकी विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली, जो लोग सपोज आपके फैमिली से रिलेटेड कुछ लोग हैं, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो उनको भी आप समझाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है उनको आपकी बातें समझ में आएगा। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स कभी भी भरा पूरा परिवार होता है, मतलब जहाँ लोग बिछड़े हुए होते हैं ना, वो भी साथ में आ जाते हैं। जो लोग आपके साथ में नहीं है, अभी रॉन्ग पोजीशन में है और गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग भी आ जाते हैं आपके साथ में। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत पॉसिबिलिटी है। और ये कप्स की एनर्जी है, तो बहुत इमोशनल ये बॉन्डिंग होगी, मुझे लग रहा है जो भी होगा, मतलब का जो ख़त्म हो रहा है, हीलिंग हो रहा है। मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों की जो हीलिंग होगी ये चीज़ों में, जो काफ़ी लोग सुधर जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है आपके साइड में, वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे। और उसको ऐसा नहीं कि खाली माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी मांग के वो इस चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे, अपने आपके जो भरपाई करने की कोशिश करेंगे, आपको बढ़ चढ़ के हेल्प करने की कोशिश करेंगे आपके साथ में। मतलब आपको जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ भी आपकी है ना, आपके लिए करेंगे, मुझे ऐसे लग रहा है, ऐसे आपको दिखेगा भी। देखो ट्रैवलिंग लाइटली, आपका ट्रैवलिंग लाइटली, क्योंकि अभी आप देखो आपका ये क्या, ट्रैवलिंग सिंप्लीफाई योर लाइफ। ट्रैवलिंग लाइटली का मतलब क्या होता है, साईं बाबा कभी भी बोलते हैं हमको कि आप जब अपना बोझ लेके पहाड़ पे चढ़ोगे तो कैसे चढ़ोगे, मतलब वो बोझ बैग पे हल्का होगा तभी तो आसानी से है ना ऊपर चढ़ पाओगे ना। रास्ता कठिन है, ऐसे बोलते हैं ना, पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल है, कठिन होता है माउंटेन चढ़ना। जैसे लाइफ के पहाड़ चढ़ रहे हो, तो आपको अगर वो बहुत ज़्यादा मन पे बोझ रख के चल रहे हो कि है ना, ये इंसान ने मेरे साथ में ऐसे किया, वो इंसान ने मेरे साथ में ऐसे किया, ये वो दिन भर रोना धोना, वो इतना भारी ग्रीफ, इतना बड़ा वो भारी भरकम बोझ आप अपने सीने पे और अपने कंधे पे लाद के चलोगे, तो आपके लिए चढ़ना रास्ता उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा लाइफ का। लेकिन जैसे ही आप सबको फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस की एनर्जी में आते हो, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, एकदम लाइटली आप फटाफट लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। समझ लो, वो ही गॉड आपको समझाने से आते हैं, ट्रैवलिंग लाइटली, मतलब आगे लाइफ में लाइटली आगे बढ़िए, अपने माथमा पे, अपने सीने पे, अपने कंधों पे इतना बोझ लेके, मतलब ये ग्रीफ का बोझ लेके और वो दर्द का बोझ लेके मत चलिए कि इंसान ने मेरे साथ में ऐसे किया, वो इंसान ने मेरे साथ ऐसे किया। वो बोझ को आप उतारिए अपने, ये उतारना बहुत ज़रूरी है। बिलीव में, ये आप इतना लाइट फील करोगे ना, आप लाइफ में कभी इतना पीसफुल और इतना हैप्पी फील नहीं करोगे। आपको बढ़ने में आगे बहुत आसानी होगी लाइफ में। आपको कुछ माउंटेन्स नहीं लगेंगे, आपको प्रॉब्लम्स नहीं लगेगा। आप लग रहा है इसलिए तो इतना ईजी था, मैं क्यों इतना
इतनी है ना सोचता था, सोचती थी, इतना इजीली सॉल्व, आप हर चीज़ लाइफ में को आपको मतलब प्रॉब्लम्स आना भी बंद हो जाएगी बेसिकली बाद में, लेकिन आपको हर चीज़ आप एकदम चुटकी बजा के कर लोगे, ऐसे बोलते हैं। तो वो चीज़ आपके साथ में होगी। यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर, स्टेपिंग इन टू योर पावर, मतलब गॉड बोल रहे हो आप स्ट्रॉन्ग हो, जितना आप समझते नहीं हो खुद को उससे कहीं ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो। और स्टेपिंग इन टू पावर, जैसे जैसे आप अपने पावर में आओगे, मतलब आप लोगों को इंपॉर्टेंस देना बंद कीजिए, खुद को इंपॉर्टेंस देना ज़्यादा शुरू करोगे। मतलब हर चीज़ है ना लोगों की ये मैं बोलूँगा, ये करूँगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, मैं ऐसे करूँगा तो वो क्या करेगा, उसका क्या रिएक्शन होगा, ये चीज़ आप सामने वाले को जो पावर देते हो ना कि वो क्या सोचेगा वो अपनी लाइफ के लिए, तब वो आपका पावर दूसरे को दे देते हो। आप पीछे किसी के चेस करते हो, आप उसके पीछे प्यार की भीख मांग रहे हो, तो आप अपना पावर उसको दे देते हो। जब अपना पावर आप खींचते हो ना अपने पास, आपकी खुद की पावर, आपकी वो खुद की पावर है जो आप दूसरों को दे रहे हो, आपके पावर पे वो लोग बढ़ रहे हैं। जब आप गिड़गिड़ाते हो, आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो ना, तो वो आपके पावर पे आगे बढ़ रहे होते हैं, आपकी एनर्जी से आगे बढ़ते हैं। आप जैसे अपनी एनर्जी खींचते हो ना, सामने वाले को मिलना शुरू हो जाता है उनका दंड। तो अपना पावर खींच के देखिए कितना मज़ा आएगा, देखिए कितना लाइफ एंजॉय करोगे। पावर खींचिए अपना, मज़ा आएगा लाइफ का। नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लिस, मतलब नेविगेट, आपके स्टार्स आपके अलाइन, नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, आपके स्टार्स आपके फेवर में आ रहे हैं कम्प्लीटली। फॉलो योर ब्लिस, मतलब आपके ब्लेसिंग्स आ रही है, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके स्टार्स अलाइन हो रहे हैं, आपके प्लैनेट्स अलाइन हो रहे हैं। तो वो जो इतने साल तक, अभी समझो शनि भी 30 ईयर्स के बाद में अपनी पोजीशन चेंज करता है, कोई भी एक हाउस में आता है। तो कितने लोग काफ़ी टाइम से जो बोझा ढो रहे थे उनकी फैमिली में, मेरे पेरेंट्स ने ये फेस किया, मेरे पेरेंट्स ने ये फेस किया, हमने ये फेस किया, तो काफ़ी देखो कि आप काफ़ी चीज़ चेंज हो रही है आपकी लाइफ में। राहु केतु 18 ईयर्स के बाद में प्लैनेट चेंज करते हैं, समझ रहे हो। तो गुरु 12-15 साल के बाद में प्लैनेट चेंज कर रहा है, तो आप लोग को वो डिफरेंस दिखेगा। जो 15 साल से लाइफ रुकी हुई किसी की, या फिर 10 साल से किसी की लाइफ रुकी हुई है, किसी की 6-7 साल से रुकी हुई है, तो आप वो डिफरेंस देखोगे अभी अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके प्लैनेट्स अलाइन हो रहे हैं। एम्बेरेसिंग द एंथुजियाज्म, शाउट टू द हेवंस विथ हैप्पीनेस, मतलब ग्रैटिट्यूड भी कीजिए डेफिनेटली। और एम्बेरेसिंग रहते हो आपके अंदर वो एंथुजियाज्म ऑटोमेटिकली आएगा जब सामने वाले को आप माफ़ करोगे, उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा, क्योंकि वो आपको जब वो गिला शिकवा ख़त्म हो जाते हैं, सामने वाले की गलती का एहसास हो जाता है। मैं सच्चे गिला शिकवा की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि ढोंगी। जो लोग ढोंगी है उनको तो उनका दंड मिलेगा ही, वो जितना भी ढोंग कर ले, वो ढोंग करते जाएंगे, आप उनको माफ़ भी कर दोगे लेकिन वो सुधरेंगे नहीं, तो गॉड तो उनको पनिश करेगा ही ना। तो आप अपनी तरफ से अपना एटीट्यूड क्लीन रखिए, ऐसा और नेगेटिव थॉट मत लगे कि ये सोच रहे ढोंगी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये मत सोचिए। आप अपनी वाइब्रेशन क्लियर रखोगे ना, तो सामने वाले को आपकी वाइब्रेशन वैसे ही पहुंचेगी कि वो नहीं सुधरता है, तब गॉड अपने हाथ में चीज़ें हाथ में लेगा। आप अपने एंथुजियाज्म में डेफिनेटली आ जाओगे। आपको जब आपको जस्टिस मिलना शुरू होगा, सामने वाले को आपके सामने इतनी हेल्प करेंगे, वो गिड़गिड़ाएंगे आपके साथ में रहने के लिए, कोई भी जो इंसान हो, मतलब जो लोग आपको इसमें बुरा कर रहे हैं, आप देखोगे ये चेंज, बहुत आपको इन्जॉयमेंट आएगा लाइफ में, बहुत। ये मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ। बस खुद को बदलिए, ज़िंदगी बदलते हुए देखोगे आप। देखो मेरे को एनलाइटमेंट का ही कार्ड आ रहा है, सामने वालों का एनलाइटमेंट गॉड करवाएंगे, उनको उनकी गलतियों का एहसास डेफिनेटली दिलाया जाएगा, आज नहीं तो कल, ये डेफिनेटली फॉर श्योर है, और उनको होगा ही होगा। क्योंकि इंसान तो सभी जन है, सबके अंदर अच्छी और बुरी आत्मा दोनों होती है, कौन किसका इस्तेमाल करता है, कभी ना कभी तो अच्छी आत्मा जागती है ना, तो गॉड उनको रियलाइजेशन दिलाते हैं, उनको ठोक ठोक के जगाते हैं, उनको बहुत आइसोलेट किया कर दिया जाएगा। जो लोग आपके साथ में बुरा कर रहे हो सकता है उनको बहुत आइसोलेट कर दिया जाए, उनको अकेला रहना पड़े, उनके साथ में लोगों का रिश्ता थोड़ा ख़त्म होते जाए, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि उनके साथ में हो सकता है। क्योंकि उनके डेस्टिनी में लिखा था, उनकी डेस्टिनी में उनको गॉड बोल रहे देखो कि तुम अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस करो। अगर तुम दूसरे पे नेगेटिव थ्रो करते जाओगे तो तुम्हें उसका दंड तो मिलेगा ही। कर्मा अपना खेल दिखाता ही है, कर्म भूमि, आपको अपना कर्म भुगतना पड़ेगा। तो गॉड उनको बोलेगा कि आप अपना कर्म ठीक कीजिए। उनकी डेस्टिनी हमको बताएंगे कि आपकी डेस्टिनी में उनको हो सकता है बैड ड्रीम्स दिखाए जाए कि आपकी डेस्टिनी ख़राब चलेगी, ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा, हो सकता है उनके साथ में कुछ ना कुछ बुरा होना चालू हो गया, क्योंकि उनकी डेस्टिनी का चक्कर बेसिकली चालू हो गया। और एक्सपेंशन का कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत उनकी लाइफ में कुछ दुखों का एक्सपेंशन होगा, या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का एक्सपेंशन होगा, कुछ ना कुछ जो उनके डेस्टिनी में लिखा है, जिससे उनके जैसे उनके कर्म है वो चीज़ का, इनका दुखों का बहार, ऐसे बोलते हैं ना, पहाड़ टूटना या ऐसा कुछ होना, वो एक्सपेंशन उनकी लाइफ में चालू होगा। और आप ये अपनी आंखों से देखोगे डेफिनेटली, मैं आप लोग को डेफिनेटली बोल देती हूँ।
हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। और पॉजिटिव वाइब्स फॉर एवरीवन, पॉजिटिव थिंकिंग इज़ अ मस्ट थिंग। वो आप सब जन बहुत खुश रहे अपनी लाइफ में, इंजॉय कीजिए और सबकी विश फुलफिलमेंट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।